किधर घूम रहे हैं? मैं ठीक हूँ, अब आप सुनाएं क्या करने जा रहे हैं? आप सुनते ही नहीं। मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाए क्या हो रहा है? मैं तो लंदन में हूँ और आपकी खबरें सुनते रहते हैं। आप बड़ा सच्ची सच्ची और अच्छी अच्छी खबरें लगाते रहते हैं। खैरियत है? किधर खड़े हैं आप? डॉक्टर साहब आप कोई ढूंढ रहे थे? ये जो वीडियो वाला है मामला है, जो 2 और वीडियो आ रही है, क्या ये सिलसिला है? बिल्कुल वीडियो आ रही है। मैंने तो उस पर एक ट्वीट भी किया था कि 2-3 साल हो गए मेरा केस इल्तवा में पड़ा है, मलक अरशद वाला, और कोई तारीख नहीं निकल रही। और वो सारा केस रिलेटेड है मियाँ साहब को जो सजा मिली, और ये मरियम साहब का भी कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट थी कि पहले मेरा केस सुना जाए। मलक अरशद जिसने सारा कुछ बताया, उसको नौकरी से भी वो चला गया, अल्लाह उसको जन्नत फौत हो गया। जब वो खुद कह के गया कि मैंने मियाँ नवाज शरीफ को जो सजा दी थी, वो किसी जब मुझे कुछ ऐसी वीडियो दिखाएगी मैं प्रेशर में आ गया, और मैं कहता था कि भाई इसमें कुछ नहीं है। आप मुझे कहते हैं सजा दें, मैं कैसे सजा दूँ? ना कोई किक बैक है, ना कोई करप्शन साबित हो रही है, ना कुछ और चीज़ है, आप मुझे बताएं। लेकिन वो कह रहा था कि मैंने मजबूर होकर सजा दी। तो वो वीडियो है, तो मैंने ये कहा था कि इस वीडियो पे फैसला नहीं हो रहा। तो फिर वो वीडियो जो बाकी है जिसमें मलक अरशद मियाँ साहब के पास रायविंड में बैठ के जो कुछ बता रहा है, साहब के साथ मुलाकात हुई है, उसकी मियाँ साहब से मुलाकात हुई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं मिलूं, मैं बताऊं कि मैंने आपको सजा क्यों दी, जो सजा नहीं बनती थी लेकिन मुझे मजबूर करके सजा दिलाई। अरशद मलिक ने कहा कि मजबूर किया। अरशद मलिक ने, और अरशद मलिक ने ये एडमिट किया और फिर उसको नौकरी से निकाला गया। तो मियाँ साहब ने जो मुलाकात में क्या माफी मांगी थी उसने ये कहा था कि वो ख्वाहिश करता था मैं मियाँ साहब से मिलूं। मैंने रिक्वेस्ट भी की मियाँ साहब से 1-2 दफ़ा, वो नहीं मानते थे। वो कहते मियाँ भट्ट साहब उसने मुझे सजा दे दी। अब मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। फिर मैंने जब वो मुझे मिलता, मलक से कहते यार मेरी मुलाकात करें। मैं जो बताऊंगा भट्ट साहब आप नहीं बता सकते कि मैं क्यों मजबूर हो के उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार उसका नाम लिया। और तो मैं नहीं चाहता कि वो वीडियो भी रिलीज हो, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा 3 साल से। तो फिर बस मेरा ख्याल है कि इस वीडियो पे अगर फैसला ना हुआ तो मैं ज़रूर वीडियो को रिलीज़ करूँगा। वो जो मलक अरशद ने मियाँ साहब के पास बैठ के रायविंड में जो बातें की, उसके बाद भी कोई और वीडियो है उसके बाद ये, लेकिन ये पहली पे ही फैसला हो जाए, नहीं तो फिर ये वीडियो ज़रूर दिखाऊँगा। और मैं तो ये ह्यूमन राइट्स वालों को वीडियो भेजेंगे कि ये पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म को एक जज सजा देने वाला कह रहा है कि मैंने सजा दे के गलती की। मैं इस पे मुझे रात को नींद नहीं आती कि मैंने उस चीज़ पे सजा दी जो चीज़ बनती नहीं थी। जो केस मुझे दिया गया उसमें ऐसी कुछ चीज़ साबित नहीं हो रही थी, तो मैं कैसे सजा देता? लेकिन मुझे उन्होंने मजबूर किया और मैंने सजा दी। नासिर भट्ट साहब, आप तो इस केस के बड़े अहम गवाह हैं। अगर आपको पाकिस्तान जाना पड़ा इसकी बेगुनाही साबित करने के लिए, तो पाकिस्तान जाएंगे? मैंने, आपको शायद याद हो, मैंने वीडियो पे ये जब एम्बेसी गया था तो मुझे मेरे वकील ने कहा था कि भाई अगर आपका वो वीडियो लिंक पे मेरे से गवाही ले, मैं वीडियो लिंक पे गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मैं ये कहता हूँ अगर मेरी वीडियो गलत हो या ये जो मलक अरशद वाली है, मैंने उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट कराई है, तो अगर ये गलत साबित हो तो मैं खुद पाकिस्तान जाकर डियाला जेल के सामने खड़ा हो जाऊंगा, मुझे जेल में भेज दें। चलें, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। थैंक यू जी। खुदा हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।